वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या रीडिंग है आपके लिए, क्या रीडिंग लेकर आई हूँ मैं टैरो कार्ड से। देखते हैं क्या एनर्जीज है आज की आपके पर्सन के लिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, टाइमलेस है ये रीडिंग एंड आपके साथ मैच कर भी सकती है। अब मैं राशियाँ इसमें बता दूँगी और आप कंडीशन इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज जो है वो देख लीजिएगा आपके साथ मैच कर रही है या नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। और देखते हैं इस टाइम पर। टाइमलेस ही बना रही हूँ मैं इसको, तो देख लेते हैं कि इस टाइम पर एनर्जीज क्या है और क्या सिचुएशन आ रही है इस टाइम पर कार्ड की। तो कार्ड में सफल कर लेती हूँ, राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ। एनर्जीज के हिसाब से राशियाँ मैं आपको बता दूंगी क्या है एनर्जी। कार्ड पहले देख लेते हैं और कार्ड के बाद ही एनर्जीज को चेक करेंगे क्या है कार्ड से सिचुएशन। ओके, एनर्जीज जो है वो आना स्टार्ट हुई है और इस टाइम पर एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल भी एनर्जीज आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो इस टाइम पर आपके रिलेशन की, अगर मैं देखूं ओवरऑल कार्ड की जो एनर्जीज अभी तक मेरे पास आई है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिलेशन की जो सिचुएशन है वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो वो कंट्रोल में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पर, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ एंड इसके बाद ही एनर्जीज को मैं बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ डियर गाइस कि आपकी भी एनर्जीज आ रही है कि मे बी आपने जो एफर्ट्स किए हैं अभी तक आपके रिलेशन में और एफर्ट्स आपने बहुत ज़्यादा किए हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही है। और ये सिचुएशन जो है आपके पर्सन की ज़्यादा आ रही है कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपकी और आपके पर्सन दोनों के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कुछ कार्ड्स आपके लिए हैं और कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो उसमें आपकी भी एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, लेकिन साथ में आपकी एनर्जीज भी आ रही है। तो मैं राशियाँ बताना स्टार्ट कर देती हूँ। राशियाँ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, आई होप सो कार्ड्स आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। राशियाँ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस एनर्जीज में हो। एंड यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने बता दिया है। टॉरस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सैजिटेरियस एंड पाइसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जेमिनाई मुझे दिख रहे हैं एंड लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन एंड स्कॉर्पियो, एरीज। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं आपके पर्सन की। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे एनर्जीज दिख रही है वो आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग दिख रही है। जैसे कि आपके पर्सन जो है ना वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डीपली, मतलब गहराई में जब कोई इंसान सोचता है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही है क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड ये टैरो कार्ड रीडिंग है, तो रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो पास्ट में जो भी रिलेशन था आपका उसको जो है वो नहीं भूले हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, आपके पर्सन से आपकी बात नहीं के बराबर हो सकता है हो रही हो। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ कि भले ही आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे इस टाइम पर, ऐसी एनर्जीज आ रही है, लेकिन इस टाइम पर जो सिचुएशन आ रही है वो आपको मिस करने वाली आ रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन यहाँ पर इस टाइम पर हो सकता है कर रहे हो, आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई सोच रहे हैं। ये वाला जो कार्ड मैंने आपको इस टाइम पर दिखाया था और ये जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है पूरी तरीके से पास्ट की एनर्जीज को। यहाँ पर लिखा भी है पास्ट, है ना, यानी कि ये जो एनर्जीज आ रही है पास्ट से रिलेटेड है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। मीन्स पास्ट में जो भी आपका रिलेशन था उनके साथ, उस रिलेशन को यहाँ पर आपके पर्सन याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर। एंड बहुत दिनों से आपकी जो बात नहीं हुई है जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आप लोगों में कहीं ना कहीं
क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है बात नहीं हुई है, और पास्ट में आपका शायद बहुत ज़्यादा गहरा नाता था उनके साथ, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज भी आ रही है। लेकिन इस टाइम पर मिस तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर गाइज आपकी भी नज़र आ रही है कि आपने ना अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपने बहुत ज़्यादा इनको डीपली जो लव होता है वो किया है, बहुत ज़्यादा इनकी केयर की है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। अगर मैं एक एनर्जीज़ को देखूं तो यहाँ पर मुझे जो आपकी एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपने इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना, जैसे कि एक ट्रू फीलिंग्स होती है ना, जब किसी के लिए हमें जो सच्ची हमारी भावनाएं होती हैं, सच्ची हमारी फीलिंग्स होती है, तो वो एनर्जीज यहाँ पर आपकी आ रही कि आपने बहुत ज़्यादा केयरिंग की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा मतलब हर तरीके से आपने एफर्ट्स किए अपने पर्सन के लिए कि भाई मैं उनको अपनी तरफ से बेस्ट दूँ। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे आ रही है उसके हिसाब से मुझे जो फीलिंग्स आ रही है, आपने आपके जो पर्सन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आपसे उनकी भी फीलिंग्स आ रही है कि वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने लव किया, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए चार्मिंग पर्सनैलिटी थे, लेकिन केयर आपने बहुत ज़्यादा की है, उन्होंने भी की है ऐसा नहीं है, लेकिन आपने हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात का उनका दिल रखा है अपने पर्सन का। मतलब ऐसे होता है ना कि हम किसी को बहुत ज़्यादा अगर पसंद करते हैं या फिर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव करते हैं, या हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर होती है, तो हम उसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर ख्वाहिश का हम उसका ध्यान रखते हैं कि भाई उस इंसान का, उस पर्सन का हमारी किसी भी बात से ना दिल ना दुखे, हम रखते हैं ना ध्यान। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी आ रही है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए और हर चीज़ का उनका ध्यान रखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एनर्जीज में मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है आपके पर्सन की भी, कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने जो इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आपके जो पर्सन थे वो शायद उतना ज़्यादा उन चीज़ों को उस टाइम पर समझ नहीं पाए, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। और थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली की हो, फैमिली से रिलेटेड हो सकती हो, या फिर कोई अदर पर्सन कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में, और रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ। लेकिन आपने इतना ज़्यादा एफर्ट्स किए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है उस थर्ड पर्सन की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उनकी उनकी वजह से आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों के बीच में, उनकी तरफ से दूरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनकी वजह से, मतलब थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में हो रही हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स आ रही है इस टाइम पर, मैं देख रही हूँ कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, जैसे आपने उनकी केयर की है, उनको भी परवाह है आपकी, जैसे आप उनसे लव करते हो वैसे वो भी करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है बर्डन है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना कि वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। मतलब लव है उनको आपसे, बहुत ज़्यादा केयर है, परवाह है आपकी, और आप जो इतना दूर हो रहे हैं ना इस टाइम पर, जैसे आप और वो बहुत दिन से बात नहीं की होगी, आपने दूरियां दिखा रहे हैं, टैरो कार्ड की दूरियां आ गई हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब मन हो रहा है एक दूसरे से बोलें, बात करें, हम एक दूसरे के पास बैठें, है ना, अपनी फीलिंग शेयर करें, लेकिन मैं देख रही हूँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। शेयर करना चाहते हैं वो अपना लव, अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाह रहे हैं आपसे कि भाई आप, मुझे भी तुम्हारी परवाह है, तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फ्यूचर अगर आप मेरे साथ देख रहे हो तो मैं भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके साथ फ्यूचर देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक फियर है उनके अंदर, क्या एक फियर है। अब ये हो सकता है कि आप देखो फैमिली से रिलेटेड ये इंसान हो, तो आपके पर्सन को लग रहा हो कि भाई हम अगेंस्ट भी जाएंगे तो कितना अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि फैमिली है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फैमिली इशू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, फैमिली इशू की वजह से भी आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई हम मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो शायद हमें कोऑपरेट नहीं कर रही, या फिर फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही। हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में मैं यहाँ पर एज डिफरेंस भी देख रही हूँ। आई एम सो सॉरी, एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में ना, कि आप लोगों के बीच में जैसे एज डिफरेंस हो सकता है कि आप छोटे हों वो बड़े हों, या फिर आप बड़े हों एज में,
वो छोटे हों, सेम एज के भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर ना टैरो कार्ड जो है ना वो समटाइम्स बिल्कुल क्लियर कर देते हैं एनर्जीज। तो यहाँ पर मुझे एज डिफरेंस की एनर्जीज आ रही है। अब आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके अंदर आप लोगों में एज डिफरेंस है या नहीं है ना, लेकिन मेरे पास एनर्जीज है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। मतलब दबाने से मतलब जैसे मान लीजिए वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू हो गई है आर्ग्यू हो गई है, या फिर आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है, थर्ड पर्सन को लेकर ही हुआ होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो टाइम आ रहा है ना, यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम भी आ रहा है। आप इसको देख सकते हैं इस कार्ड को, अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो तो चैलेंजिंग टाइम भी एनर्जीज आ रही है। मतलब जैसे कि जो समय है ना वो समय आपको चैलेंज कर रहा है, मतलब कि आजमा रहा है कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितना ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, वो कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, कितना फीलिंग्स की एक दूसरे की केयर है, कितना ज़्यादा एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, कितना ज़्यादा हम एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझें। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लविंग फीलिंग्स को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लविंग्स एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर है, जैसे एक कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, है ना। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो हो सकता है कि आप ये जो पार्टनर है ना आपका मैरिज पार्टनर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, या फिर आप ना ही मैरिड हो, आप केवल लव रिलेशनशिप में हो। और ये भी हो सकता है कि आप लोग लव रिलेशनशिप में है ही नहीं, आपका तो केवल एक रिलेशन ही है, या फिर आप किसी और रिलेशन में है, ये किसी और रिलेशन का पर्सन है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये आपके साथ रिलेशन पास्ट में इनका पूरी तरीके से, मैं यहाँ पर एक एक कार्ड का, मैंने सारे कार्ड्स इसलिए उठा लिए अपने हाथ में क्योंकि यहाँ पर एक एक कार्ड जो है वो इस चीज़ को बोल रहा है कि भाई आपका पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है। और पास्ट में शायद आपके पर्सन ने ये भी बोला होगा, मे बी जो मुझे दिख रहा है कि भाई हम अभी अपने रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं, इफ़ एनी कंडीशन, बाद में अगर फैमिली आती है या फिर बाद में अगर कोई थर्ड पर्सन इशू होता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम उसको मिल बैठकर सॉल्व कर लेंगे, है ना। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है कि आपके पर्सन ने आपको ऐसा बोला होगा कि भाई अगर हम अभी अपना रिलेशन कंटिन्यू करते हैं, अभी हम अपना रिलेशन को करते हैं, फैमिली में और ये सब चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, अगर जो चीज़ें सामने आएंगी तब हम उनको मिलके अपना मुकाबला करेंगे, उनको हम मिलके देखेंगे अपनी चीज़ों को, है ना। तो ऐसे बोला होगा मे भी, जहाँ तक मुझे टैरो कार्ड से नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी की भी एनर्जीज आ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब एक गंभीरता से, एक मैच्योरिटी के साथ एक चीज़ को निभाना और उसको आगे लेके जाना, है ना। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपसे एक केयरिंग, एक लविंग, एक अटैचमेंट होता है ना, एक केयरिंग लविंग से भी ज़्यादा मुझे अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती है। तो मतलब अटैचमेंट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एक दिल से अटैचमेंट, वो वाली एनर्जी है आपके पर्सन की आपसे। लेकिन उसके बाद भी ना जब सिचुएशन, आपका रिलेशन भी ठीक रहा, और यहाँ पर जो टाइमिंग भी मैंने आपको जस्ट बताया कि थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइमिंग हो रही है, सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपकी पर्सन आपको फॉलो कर रहे होंगे इस टाइम पर भी, सोशल मीडिया पर, या फिर आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, या फिर एक ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि इस टाइम पर आपका कनेक्शन ना होने के बावजूद वो सोचते रहते हैं। मतलब उनके दिल में ना आपके लिए जगह है, मतलब वो अपने रिलेशन को हमें कैसे प्रॉपर आगे ले जाना है, हम कैसे अपने रिलेशन में ग्रोथ लाएं और किस तरीके से हम आगे बढ़े अपने रिलेशन में, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो ये चीज़ें उनके माइंड में ना चलती रहती हैं, आपके पर्सन के माइंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव है उनको, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मुझे एनर्जीज आ रही है, उनके एफर्ट्स कर रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर। देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो जो मान लीजिए फैमिली है तो फैमिली से थोड़ा फेयर है, उनके सामने नहीं बोल पा रहे, बट थर्ड पर्सन का रिलेशन उनके बन गया है, या फिर थर्ड पर्सन कंट्रोलिंग नेचर का, या थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में सडनली आ गए हैं,
क्योंकि देखो जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हो रही हैं, मतलब इस टाइम पर वो कहीं ना कहीं सडनली हुए हैं, मतलब अचानक से परिवर्तन वाली एनर्जीज को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ कि अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हुई, चैलेंजिंग टाइम रहा है आपके पास, ऐसे सिचुएशन जो है ना वो आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अच्छा, आपकी जो पर्सन है वो पर्सन भी मुझे लग रहा है कि टैरो कार्ड से कि वो तो आपकी तरफ आना चाह रही है, लेकिन फैमिली जो है वो नहीं आना दे रही है, फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे लव भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन को अपनी जो है वो आगे बढ़ा देता है, या फिर कुछ बर्डन थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ। तो ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बार बार नोटिस कर रही हूँ मैं इस कार्ड को, कि जो पास्ट में जो समय था गाइज आपका उनके साथ जो बीता था, जो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से आप अपने रिलेशन में फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। अकस्मात, अचानक या फिर सडनली आपके रिलेशन में ऐसी एनर्जीज आई है कि जो मुझे दिख रही है कि आज आपने फ्यूचर प्लानिंग की, मतलब आज आपने फ्यूचर प्लानिंग की, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ दिन तक फ्यूचर प्लानिंग की और सडनली आपके पर्सन जो है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। सडनली जो है उन्होंने आपसे कह दिया होगा कि भाई हमने फ्यूचर प्लानिंग तो की बट हम अब साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली को कास्ट इशू आ रहा है, फैमिली कह रही है कि आप क्लेवर हो, वटेवर। मतलब बहुत सारी ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है जो कि फैमिली की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर पास्ट का दिख रहा है। उस टाइम पर जो बातें कही गई थी वो सिचुएशन आज अलग हो गई है। तीसरी चीज़ यहाँ पर कोई ही शी हो सकता है जो आपके पर्सन के आपके पर्सन के रिलेशन में बहुत ज़्यादा मतलब आपके रिलेशन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। एम टू से यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपका जो रिलेशन है, मतलब आपका ही पर्सन है और आपका ही रिलेशन है, बट कंट्रोल कोई अदर पर्सन कर रहा है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? थर्ड पार्टी जो भी है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रही है आपके पर्सन को। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है क्योंकि आपके पर्सन जो है वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की जो क्लेवरनेस है उसे नहीं समझ पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है वो इस चीज़ की तरफ बता रही है कि आपके पर्सन जो है वो किसी मामले में उन चीज़ों को, उन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं जो थर्ड पार्टी के दिल में चल रही है, जो थर्ड पर्सन के दिल में जो चीज़ें आ रही हैं। वो क्या समझ रहे हैं कि आपकी जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं, लेकिन वो जो क्लेवरनेस है वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज भी मुझे कुछ लोगों के पर्सन की आ रही है। वहीं मुझे कुछ लोगों के पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गहराई से समझ चुके हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या चाह रही है, क्या चाल चल रही है, या फिर अगर फैमिली है आप दोनों के बीच में तो उस फैमिली से किस तरीके से बात की जाए जो फैमिली आपके रिलेशन को सपोर्ट करे। ऐसी एनर्जीज आ रही, मतलब अंदर ही अंदर जो एक प्लानिंग्स मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है आपके लिए वो सुपर दिख रही है। मतलब हो सकता है कि वो आपसे बात ना कर रहा हो, आज की डेट में वो आपसे नहीं बोल रहा, लेकिन वो किस तरीके से आपके पास आए, कैसे आपको पाए, फ्यूचर किस तरीके से वो देखे, वो चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि सडनली जो जैसी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसमें मुझे कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने वो कहीं ना कहीं अचानक से सडनली सारी चीज़ें चेंज हुई आपके रिलेशन में। हो सकता है यहाँ पर एक एनर्जीज के हिसाब से मैं ये भी कह रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके अंदर एक सडन चेंज आया। मतलब पहले उनका बात करने का तरीका बहुत अलग था और सडनली उनका बात करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका एकदम ऐसा हो गया जैसे कि वो आपको काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज आपने रिसीव ज़रूर की होगी और आपको ज़रूर लगा होगा कि भाई ये इंसान जो है वो अचानक से कैसा बदल गया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर ये टैरो कार्ड इस चीज़ को बता रहा है
कि सडन चेंज आपने देखा होगा। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ, फ्रेश है ना, बिल्कुल करंट फीलिंग इन करंट सिचुएशन के आपके पर्सन की, और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं मैं ज़रा यहाँ पर देखना चाहूँगी, क्योंकि ओके सो चेंज योर फोकस। देखिए आपके पर्सन जो है उनका फोकस इस टाइम पर कहीं और लगा हुआ है। हो सकता है वो आपसे मिलने के लिए, अपने रिलेशन को बनाने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए अपने फोकस को, अपने गोल को चेंज कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही हो। देखो जब वो आपसे मिलना चाहते हैं तो उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस टाइम पर, जो उनकी एनर्जीज आ रही है कि आपके उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है थर्ड पर्सन को लेकर हो, या फिर फैमिली इशू हो, या फिर कोई भी ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आप दोनों के बीच में मिलन नहीं हो पा रहा है आपका, या फिर आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से यहाँ पर रिश्ता जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो रिश्ता तोड़ने वाली एनर्जीज आ रही है, कि वो पूरी तरीके से जो है वो रिश्ता ही तोड़ रहे हैं थर्ड पर्सन से। देखिए अगर यहाँ पर फैमिली है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो फैमिली को किसी न किसी तरीके से कोशिश करे कि फैमिली जो है वो उनको और आपको सपोर्ट करते, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपके जो पर्सन है वो अंदर ही अंदर प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आपका और आपकी जो पर्सन है उनका रिलेशन, मतलब आपका और आपके जो पर्सन है वो कैसे आपस में मिले और कैसे फ्यूचर तक जाए। तो वो प्लानिंग आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ मूव ऑन उन्होंने किया, मतलब कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, यानी कि फैमिली की बातों में आकर थर्ड पर्सन से रिलेशन रख लिया है, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहना चाहते हैं। मैं ऐसी एनर्जीज को देख रही हूँ, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने फैमिली की बातों में आकर थर्ड पर्सन से रिलेशन ज़रूर रख लिया है, लेकिन वो थर्ड पर्सन का रिलेशन आपके पर्सन तोड़ना चाह रहे हैं। वो रिलेशन आपके पर्सन जो हैं वो पूरी तरीके से, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं है। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है फीलिंग्स, है ना, एंड फीलिंग्स अगर हमारी किसी के साथ है सो आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। अगर उनका थर्ड पर्सन से रिलेशन है और थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है तो वो उस रिलेशन को तोड़ना चाह रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है, यहाँ पर उन्होंने अपना फोकस अभी चेंज किया हुआ है आपके पर्सन ने, ताकि वो आपके साथ एक फ्यूचर की प्लानिंग कर सके। यहाँ पर जो एनर्जीज है वो मुझे ये चीज़ को बता रही है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और वो स्टेबल जो होना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। तो बहुत जल्द वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड थर्ड पर्सन के लिए जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिलेशन इस टाइम पर है वो अब अगर थर्ड पार्टी के रिलेशन से गए तो वो वापस थर्ड पार्टी के पास कभी नहीं आएंगे। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि अगर वो एक बार इस रिलेशन से निकल गए, मान लीजिए थर्ड पार्टी के रिलेशन में है, चाहे आप मैरिड हो, लव रिलेशन हो, आपका कोई भी रिलेशन हो, लेकिन अगर वो एक बार थर्ड पार्टी के रिलेशन से चले गए तो वो कभी भी इस थर्ड पार्टी के रिलेशन में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो वापस नहीं आना चाहते हैं। किसके रिलेशन में? थर्ड पार्टी के रिलेशन में। आपके रिलेशन में वापस आना चाहते हैं, इसीलिए वो थर्ड पार्टी के रिलेशन से पूरी तरीके से जाना चाह रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। यहाँ पर मुझे यह भी एनर्जीज आ रही है कि वो पूरी तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन जो हैं उनका पूरा फोकस, पूरा माइंड इस टाइम पर आपके ऊपर लगा हुआ है। आपके लिए, आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अंदर ही अंदर उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। एंड कुछ पर्सन मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहे हैं कि जिनका फोकस है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी मैं कुछ करियर रीडिंग कर लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। यहाँ पर अगर आपको करियर की रीडिंग देखनी है तो आप करियर की रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जी, वो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए लविंग फीलिंग्स हैं इस टाइम पर। बात ना होने के बाद भी, कांटेक्ट ना होने के बाद भी, ये इंसान जो भी हैं ये आपसे ही, इनकी जो फीलिंग्स जुड़ी हैं, भावनाएं आपसे ही जुड़ी हैं।
थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल में जरूर कर रही है, लेकिन थर्ड पार्टी इनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कभी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स हैं वो थर्ड पर्सन के लिए है ही नहीं। वो फीलिंग्स इनके लिए, वो लव, वो प्यार, वो केयर, वो सिर्फ आपके लिए है। उस लव और केयर और प्यार को पाने के लिए आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। सो आई होप सो कनेक्ट की हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं करियर की रीडिंग कर लेती हूँ, जिनको करियर की रीडिंग देखनी है सो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ज़्यादा डिमांड आती है आपकी करियर की रीडिंग के लिए, तो मैं करियर की रीडिंग कर देती हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं एंड करियर को लेकर बहुत ज़्यादा आप परेशान भी हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही है कि गवर्नमेंट जो जॉब है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बहुत दिनों से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं कि मेरी बस एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके बाद मेरा करियर जो है वो अपने आप सेट हो जाएगा। अगर ऐसी प्लानिंग है आपकी और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी, क्योंकि देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया, विश्वास जो है वो आपका अगर है ईश्वर पर, अपने आप पर, अपनी उस पर काबिलियत पर, अपनी हिम्मत पर, मेहनत पर, तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ें आपको आपका जो गोल है, जो करियर है, जो सफलता है वो दिलाएगी। यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोलूँगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आपकी कैसी भी जॉब हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के लिए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, देखिए करियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर प्राइवेट जॉब के लिए रीडिंग देख रहे हैं, किसी भी जॉब के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक में आपके पास आती हुई दिखाई दे रही हैं। आप थोड़ा सा नोटिस रखिएगा, थोड़ा सा माइंड को केयरफुल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके पास जॉब की, अगर इसमें आपकी जॉब लग गई तो आप आगे तक, बहुत आगे तक आपका जो फ्यूचर है, करियर है, वो बहुत सक्सेस होता हुआ चला जाएगा आगे तक। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। तो आई होप कनेक्ट की हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। प्लीज़ कितना कनेक्ट किया है मुझे ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय।